नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। तो पिछले वीडियो में हमने हमारा जो लेसन 3 था, द पासिंग अवे ऑफ बापू, वो हम लोग कर रहे थे और इसकी जो लेखिका है वो नयनतारा सहगल है। ठीक है, तो हमने इस लेसन का यूनिट 1 और 2 कर लिया था। आज हम लोग करेंगे यूनिट 3। ठीक है, यूनिट 3 का चैप्टर भी करेंगे और हम लोग इसका ये जो क्वेश्चन आंसर है वो भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यूनिट 1 अगर किसी को दिक्कत हो रही है यूनिट 1 में तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दूसरा, अगर यूनिट 2 में भी अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर हमारा जो व्हाट्सअप चैनल है उससे भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, वहाँ क्वेश्चन आंसर के PDF वगैरह दिए जाएंगे, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और पेरेंट्स भी अच्छे से इसको वीडियो को देख सकते हैं ताकि वो अपने बच्चे को समझा सके कि चैप्टर में क्या क्या बोला जा रहा है और क्या क्या हमें मतलब कैसे बच्चे को समझाना है। तो एक बार अगर बच्चे को आप लोग समझा देंगे तो ज़्यादा मतलब बच्चे ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा आज का है ये हमारा है यूनिट 3। ठीक है, सम डेज आफ्टर द फ्यूनरल। फ्यूनरल मतलब हम लोगों ने पहले भी देखा था क्या होता है। फ्यूनरल मतलब अंतिम संस्कार। ठीक है, अंतिम संस्कार के कुछ दिनों बाद, आफ्टर मतलब बाद और सम डेज मतलब कुछ दिनों, कुछ दिनों के बाद जो है अंतिम संस्कार के स्पेशल ट्रेन, एक विशेष तरह का ट्रेन जो है टुक गांधी जी, टुक मतलब लाना, गांधी जी एसेस, गांधी जी के जो एसेस थे, एसेस मीन्स क्या हो जाता है, राख जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंग्लिश में एसेस। मतलब जैसे जलाते हैं तो हम लोग के पास राख बच जाता है, कुछ कुछ हड्डियां भी उसमें होती है और हम लोग उसको गंगा में जाके बहाते हैं। ठीक है, नियम जो है वो ऐसा कहता है। तो उसी तरह गांधी जी के साथ भी हुआ कि एक स्पेशल ट्रेन चली जो गांधी जी के राख को इलाहाबाद लेके गई। ठीक है, द कंपार्टमेंट यानी कि जो ट्रेन का जो बोगी होता है वॉज डेक्ड, डेक्ड मीन्स डेकोरेटेड। ठीक है, जो कंपार्टमेंट था ट्रेन का वो डेकोरेटेड था। किससे डेकोरेटेड था? विथ फ्लावर्स। ठीक है, फ्लावर्स से यानी कि फूलों से वो डेकोरेटेड था। पीपल ऑन द ट्रेन सैंग भजन्स, और जो लोग थे ट्रेन में, जो लोग थे गांधी जी के एसेस को लेके जाने के लिए इलाहाबाद में, वो क्या कर रहे थे? वे भजन गा रहे थे। ठीक है, भजन मीन्स हम लोग सब जानते हैं, जो हम लोग भगवान की आरती वगैरह करते हैं तो उसको भजन बोलते हैं। ठीक है, तो वो लोग क्या कर रहे थे? भजन गा रहे थे। पीपल डिड नॉट वीप एनीमोर, पीपल जो थे, अब लोग जो थे, अब वो लोग ज्यादा रो नहीं रहे थे। वीप मतलब रोना, वो लोग ज्यादा नहीं रो रहे थे। फॉर दे कुड फील, क्यों? क्योंकि दे कुड फील गांधी जी प्रेजेंस, क्योंकि वो लोग फील कर रहे थे, अनुभव कर रहे थे। फील मतलब अनुभव करना, अनुभव कर रहे थे गांधी जी प्रेजेंस मतलब गांधी जी की उपस्थिति। एमिड, एमिड मतलब बीच। ठीक है, बीच में। द फ्लावर्स एंड द सॉन्ग्स, क्यों वो लोग अब ज्यादा रो नहीं रहे थे? क्योंकि वो लोग जो है फ्लावर्स में और सॉन्ग्स में गांधी जी के उपस्थिति को महसूस कर रहे थे। ठीक है, एट एवरी स्टेशन सोरोफुल क्राउड्स फिल्ड द प्लेटफॉर्म, और जब भी कोई भी मतलब प्लेटफॉर्म पे ट्रेन रुकती थी तो वहां पे क्या देखा जाता था कि क्राउड जो है भर देते थे प्लेटफॉर्म को। और वो क्राउड कैसी होती थी? सोरोफुल, सोरोफुल मतलब दुख से भरा हुआ। एट एवरी स्टेशन सोरोफुल क्राउड्स filled the platform. Amid song and prayer, the train reached Allahabad. और सॉन्ग, और सॉन्ग मतलब गीतों और प्रेयर प्रार्थनाओं के बीच जो है अमिड मतलब अभी बोला हमने बीच कि ये जो ट्रेन था वो कहाँ पहुंच गई? इलाहाबाद पहुंच गई। मतलब गाते और प्रार्थना करते हुए जो ट्रेन थी वो इलाहाबाद पहुंच गई। ठीक है, द एशेस, एशेस मतलब वही राख जो बचता है, अस्थियां जो होती है, वो क्या हुआ? वेयर इमर्स्ड, इमर्स्ड मतलब बहाई गई। ठीक है, वो जो एसेस थी मतलब राख जो था उसको गंगा में बहाया गया, इन द गंगेज। ठीक है, गंगा में बहाया गया। वेयर ए ह्यूज क्राउड मतलब बहुत ज्यादा भीड़, हैड गैदर्ड जहाँ पे बहुत ही ज्यादा भीड़ जो है जमा थी। गैदर्ड मीन्स जमा, वेयर मतलब जहाँ। ठीक है, एट द बैंक, बैंक मीन्स किनारा। ठीक है, जो तट बोल सकते, किनारा बोल सकते हैं। बैंक वो वाला पैसे वाला बैंक नहीं है, इस बैंक का मतलब होता है किनारा। ठीक है, आप लोग जान के रखिए, नदी का किनारा को भी हम लोग बैंक बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वो लोग जब एसेस को जो है लेके जाया गया किनारे पे, तो किनारे पे क्या देखा गया कि बहुत ज्यादा ही भीड़
थी वहां पे जमा, ठीक है। आफ्टरवर्ड्स वी ऑल वेंट बैक टू दिल्ली, और इस सबको करने के बाद, अस्थियों को बहाने के बाद हम लोग सभी कहाँ चले गए, वापस दिल्ली चले गए, ठीक है। ये देखिए किनारे में कितना मतलब एक स्केच टाइप का बनाया गया, कितने लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगला आते हैं पैरा, बैक इन दिल्ली, जब दिल्ली लौटी वहां पे क्या था, आई फेल्ट एट सी। फेल्ट एट सी मतलब क्या होता है, कंफ्यूज होता है, कंफ्यूज बोल सकते हैं हम लोग। दूसरा क्या होता है कि बीच मझधार, ठीक है। जब मैं दिल्ली पहुंची तो मुझे लगा कि मैं बीच मझधार में हूँ। आई हैड नॉट डायरेक्टली वॉकड विथ गांधी जी, मैंने डायरेक्टली तो वॉक नहीं किया था गांधी जी के साथ, मतलब उनके साथ यात्राएं नहीं की थी। गॉन टू प्रिजन, प्रिजन में नहीं गई थी, प्रिजन मतलब जेल, ठीक है, जेल में नहीं गई थी। एट हिज कॉल, उनके बोलने पे। और मेड एनी सेक्रीफाइस फॉर माई कंट्री, और किसी भी प्रकार का जो है सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस मतलब क्या होता है, कुर्बानी, किसी भी तरह का कुर्बानी भी नहीं दी थी उनके कहने पे, ठीक है। चाहे वो डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली, मतलब वो डायरेक्टली बोल रहे हैं ऐसा कुछ भी वो नहीं की थी कि गांधी जी ने बोला कि चले जाओ जेल इस आंदोलन के लिए तो वो जेल चले गए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आई हैड नॉट डायरेक्टली वॉकड विथ गांधी जी, मैं नहीं गई थी गांधी जी के साथ यात्रा पे, ना ही जेल गई थी, ना कोई सेक्रीफाइस किया था। माई सिस्टर एंड आई, मैं और मेरी सिस्टर, एंड अदर यंग पीपल लाइक मी, और मेरे जैसे दूसरे लोग भी, हैड बिन मेयरली ऑन लुकर्स, हम लोग सभी क्या थे, हम लोग ऑन लुकर्स थे, मतलब देखने वाले थे, मुखदर्शक बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। बस जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि भीड़ का एक हिस्सा बन जाना, तो यहाँ पर भी वो लोग भीड़ का एक हिस्सा थे। आंदोलन हो रहा था, वो लोग भी शामिल हो जा रहे, मतलब डायरेक्टली कुछ भी नहीं कर रहे थे, लेकिन इनडायरेक्टली वो लोग गांधी जी के सपोर्ट में थे। बट स्टिल आई फेल्ट एट सी, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ही ज्यादा बीच मझधार में हूँ, कंफ्यूज हूँ, ठीक है। अब मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा। आई फेल्ट आई हैड ग्रोन अप विद इन ए मैजिक सर्कल, आई फेल्ट मुझे महसूस हुआ, आई हैड ग्रोन मेरा जो बड़ा होना हुआ, या फिर मैं जैसे जैसे बड़ी हुई, ग्रोन अप मुझे पाला गया, विद इन ए मैजिक सर्कल, एक मैजिक सर्कल के अंदर। जैसे क्या होता है कि बड़े बूढ़े अगर होते हैं कोई घर में तो बच्चों को ज्यादा आंच नहीं आती है, मतलब वो बचा लेते हैं बच्चों को, गिरने से पढ़ने से अच्छी बातें सिखाते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग चले जाते हैं तो एक बड़ा सा धक्का लगता है सभी को कि हमारे चारों ओर एक अंधेरा सा छा गया, हम लोग बीच मझधार में फंस गए, क्योंकि हमारे जो देख रेख करने वाले हैं वो नहीं रहे। जैसे हम लोग कभी कभी देखा होगा हमने कि कोई छोटा बच्चा है 2 साल 3 साल का, उसको अगर माँ छोड़ के चली जाती है तो बच्चा बहुत ही ज्यादा वो परेशान हो जाता है कि वो जाए तो जाए कहाँ। तो वहां पर क्या हो जाता है कि वो परेशान हो जाता है और उसको लगता है कि मेरा अब कोई नहीं है। तो उसी तरह यहाँ पर भी लेखिका के साथ फील हो रहा है। तो वो जिस मतलब क्या बोलते हैं उसको, जिस सर्कल के अंदर थी, जिस घेरे में थी, वो प्रोटेक्शन का घेरा अब नहीं था, इसलिए उसको बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। विथ बापूज पासिंग अवे, बापू के चले जाने के बाद, आई फेल्ट द मैजिक सर्कल हैड वैनिस्ड, मैंने महसूस किया कि वो जो मैजिक सर्कल था, चमत्कारी जादुई सर्कल जो था, घेरा था, वो वैनिश हो गया। वैनिश मतलब गायब, ठीक है। वो जो मैजिक सर्कल था वो गायब हो गया। लिविंग मी अनप्रोटेक्टेड, और वो मुझे क्या कर दिया, अनप्रोटेक्टेड कर दिया। मतलब अनप्रोटेक्टेड मतलब असुरक्षित, मैं लिख देता हूं, ठीक है। अनप्रोटेक्टेड मतलब प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा, और अनप्रोटेक्टेड मतलब असुरक्षा, ठीक है। तो वो मुझे असुरक्षित करके चला गया। विद एन एफर्ट आई राउज्ड माई सेल्फ, किसी भी तरह प्रयास करके मैंने अपने आप को उठाया। आई आस्क्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से बोला, हैड बापू लिव्ड एंड डाइड फॉर नथिंग, क्या बापू जिंदा रहे और मर गए कुछ भी नहीं करके। हाउ कुड आई सो इजली लूज करेज, कैसे मैं अपना साहस, करेज मतलब साहस, साहस को छोड़ दूं इतनी आसानी से। इजली मतलब आसानी से, लूज मतलब छोड़ना। मैं कैसे इतनी आसानी से अपने साहस को छोड़ दूं। When he was no longer there, जब वो यहाँ पे नहीं है। My values were not so weak, मेरे जो वैल्यूज हैं, मेरे जो
क्या बोल सकते हैं वैल्यूज को, मेरी जो इच्छा है, मेरे जो मोरल सपोर्ट है वो इतने ज्यादा वीक नहीं है. मिलियंस ऑफ पीपल वुड हैव बीन ऑर्डिनरी फोक बट फॉर बापू. मिलियंस ऑफ पीपल वुड हैव बीन ऑर्डिनरी फोक बट फॉर बापू. बट यहाँ पर ये जो बट है इसका मतलब लेकिन नहीं है. इस बट का मतलब होता है सिवाय या फिर छोड़कर. ठीक है. मिलियंस ऑफ पीपल वुड हैव बीन ऑर्डिनरी फोक. मिलियंस ऑफ पीपल जो थे, हजारों लोग, लाखों लोग जो है वो भले ही नो ऑर्डिनरी लोग हो सकते हैं लेकिन बापू नहीं. एक्सेप्ट फॉर बापू. बापू को छोड़ के सारे लोग उनके उसके लिए जो है वो नॉर्मल है, ऑर्डिनरी है. ही ब्रॉट देम आउट ऑफ इनडिफरेंस. ही ब्रॉट देम. बापू ने उन लोगों को क्या किया, इनडिफरेंस से हटाया. एंड अवेकेंड देम. उन लोगों को जगाया. टू वन अनदर सफरिंग. एक दूसरे के सफरिंग मतलब पीड़ा के लिए एक दूसरे को जगाया. जैसे क्या होता है कि लोग एक दूसरे की पीड़ा को नहीं समझते. जैसे क्या बोलते हैं, आजादी से पहले क्या था कि हम लोग एक दूसरे को नहीं देख पाते थे, लेकिन बापू ने क्या किया, उन्होंने ऐसा काम किया कि लोग एक दूसरे को देखे, समझे, जाने, दूसरे की पीड़ा को नोटिस करें. व्हाट इफ नाउ बापू इज गॉन. बापू चले गए तो क्या हुआ. वी वी आर स्टिल देयर. हम लोग तो अभी भी हैं, यंग है, स्ट्रांग है, एंड प्राउड टू बियर हिज बैनर बिफोर अस. और जो बैनर है उनका, यानी कि जो उनका बनाया गया मोरल है, ठीक है, वैल्यूज है, वो बैनर लेके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं. ठीक है. स्ट्रांग एंड प्राउड टू बियर हिज बैनर बिफोर अस. और हम लोग के सामने वो बैनर भी है, यानी कि वो जो आत्मविश्वास है, वो जो मोरल है, वो जो शिक्षा है, वो सारा हम लोग के सामने है अभी भी बापू का. ठीक है. बापू का ये सब सारा कुछ मेरे सामने है और हम लोग अभी भी स्टिल यहाँ पे मौजूद है, यंग है, स्ट्रांग है. बापू हैड पास्ड अवे बट हिज इंडिया वुड कंटिन्यू टू लिव इन हिज चिल्ड्रन. बापू भले ही चले गए हों बट हिज इंडिया, लेकिन उनका जो भारत है, वुड कंटिन्यू टू लिव इन हिज चिल्ड्रन. उनके बच्चों में अभी भी वो भारत जो है जिंदा रहेगा. ठीक है. चलिए अब हम लोग इसको करते हैं डेक्ट. डेक्ट मीन्स क्या होता है, डेकोरेटेड, जो ऊपर पढ़ रहे थे हम लोग. इनडिफरेंस मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है. जिनके अंदर इंटरेस्ट नहीं था आजादी पाने का, वो भी जो है बापू के कहने से वो लोग इंटरेस्ट लेके आजादी के आंदोलन में भाग उन्होंने लिया था. तो ये सब सारा कुछ हम लोग देखते हैं. और इसका जो है अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है लाइन, तो आप हमें दोबारा बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हम लोग इसको दोबारा करेंगे. ठीक है. तो चलिए हम लोग कॉम्प्रिहेंशन जो है एक्सरसाइज क्या क्या है उसको हम लोग देखते हैं. सबसे पहला जो है हम लोग का क्वेश्चन, गांधी जी एसेस वेयर टेकन टू अहमदाबाद, इलाहाबाद, दिल्ली, बनारस. तो हम लोग सभी जानते हैं पैरा का फर्स्ट लाइन था इलाहाबाद. ये देखिए हम लोगों को मिलेगा यहाँ पे. ठीक है. देख लेने से याद भी रहेगा. देखिए ये इलाहाबाद है यहाँ पे. ठीक है. उनके अस्थियों को कहाँ लेके जाया गया था, इलाहाबाद लेके गया था. ए ह्यूज क्राउड हैड गैदर्ड बाय द गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा. हम लोग सभी जानते हैं गंगा में बहाया गया था. उनका जो ये था एसेस था, तो गंगा के सामने ही सारे लोग जमा होंगे. तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था. गांधी जी अवेकन पीपल टू वन अनदर्स इन डिफरेंस. जो अब ये लास्ट में हमने वर्ड मीनिंग देखा वो यही बताता है, इन डिफरेंस. ठीक है. उसके बाद देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट. ठीक है. टेक्स्ट से लेके हम लोग को इसमें भरना है. इसमें कोई छूट तो नहीं गया, नहीं. गांधी अवेकन पीपल टू वन अनदर, ये देखिए ये वाला इंडिफरेंस नहीं था, ये सफरिंग होगा. ठीक है. गांधी जी अवेकन पीपल टू वन अनदर, एक दूसरे की जो पीड़ा थी उसके लिए गांधी जी ने एक दूसरे को जगाया था. ठीक है. ये वाला गलत होगा, ये इंडिफरेंस नहीं होगा ये. ठीक है. उसके पीपल ऑन दी स्पेशल ट्रेन, जो पीपल थे स्पेशल ट्रेन में वो क्या कर रहे थे, सैंग भजन्स. ठीक है. तो ऑथर फेल्ट सी हैड ग्रोन अप विद इन. ऑथर को महसूस हुआ कि वो जो है बड़ी हुई, पली बड़ी किसमें, एक मैजिक सर्कल में. तो ए मैजिक सर्कल. ठीक है. बापू हैड पास्ड अवे बट, देखिए लास्ट पैराग्राफ का था लाइन, हिज इंडिया वुड
कंटिन्यू टू लिव इन हिज चिल्ड्रन। देखिए ये लास्ट वाला लाइन था, मैं दिखा देता हूँ कहाँ गया वो लाइन। देखिए ये वाला लाइन, बापू हैड पास्ड अवे बट हिज, ये वाला सबसे लास्ट लाइन, ठीक है। तो इसको आप लोग देखिएगा, कुछ नहीं समझ में आया तो बोलिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉज इफेक्ट आता है। पीपल डिड नॉट वीप एनी मोर, लोग अब रोने मतलब रोना धोना अब ज़्यादा नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उन लोगों को पता चल गया कि गांधी जी हमारे बीच ही है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पीपल कुड फील, जो ऊपर भी लिखा हुआ है, पीपल कुड फील गांधी जी's presence, गांधी जी's presence amid flowers and the songs, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए द मैजिक सर्कल वैनिस्ड, तो इसका इफेक्ट क्या हुआ कि अब उसको अनप्रोटेक्टेड लगने लगा। तो यहाँ पर लिखेंगे द नैरेटर, नैरेटर या फिर पोएट, यहाँ पर जो स्टोरी सुनाता है उसको बोलते हैं नैरेटर, ठीक है। फेल्ट अनप्रोटेक्टेड, यहाँ पर लिख देते हैं द नैरेटर फेल्ट अनप्रोटेक्टेड। उसके बाद देखिए द ऑथर फेल्ट दैट शी वुड नॉट लूज करेज टू इजली, ऑथर ने फील किया, यहाँ पर नैरेटर की जगह ऑथर भी लिख सकते हैं। द ऑथर फेल्ट दैट शी वुड नॉट लूज करेज सो इजली, कि उसने फील किया कि अब उसको जो है बहुत करेज जो है इतना आसानी से नहीं खोना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तो गांधी जी तो चले गए लेकिन उसकी उनकी जो वैल्यूज थी वो अभी भी है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं द नैरेटर्स वैल्यूज लिखेंगे यहाँ पर, वैल्यूज वेयर नॉट सो वीक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो गांधी जी ने उनको वैल्यूज दी थी, शिक्षा दी थी, वो इतना वीक नहीं था कि वो इतना जल्दी हार मान ले, ठीक है। तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है। तो चलिए ये वाला जो यूनिट था हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग का जो ग्रामर है वो भी हम लोग कर सकते हैं, अगर आप लोग कहेंगे तो ग्रामर भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग ठीक है देखते हैं ग्रामर का भी एक कर लेते हैं अगले वीडियो में, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगला जो ये है हमारा चैप्टर माय ओन ट्रू फैमिली, ठीक है, ये वाला हम लोग करेंगे और इसका क्वेश्चन आंसर भी अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। धीरे धीरे करके हम लोगों को सारा सिलेबस कंप्लीट करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो शेयर करिए और लाइक ज़रूर करिए। शेयर करने से क्या होगा कि आप लोगों को जितने भी मतलब जो चीज़ें आप लोगों को नहीं दिखी वो किसी और को दिख जाएंगी, जो पूछना आप लोगों को नहीं हो पाया वो कोई और पूछ लेगा। अपने पेरेंट्स को भी दिखाइए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छे रिजल्ट कर पाए, ठीक है। आपके साथ जो पढ़ रहे हैं उसको आप अपना कंपटीटर ना मानकर उनको सहयोगी मान के चलिए, और जो आप सीख रहे हैं उसको भी सिखाइए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।